तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब कुछ डिटेल में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखो तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री क्या है और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की है। उसके बाद थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना तभी आपको आंसर अच्छे वे में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 1 से मैंने तब iPad Pro M1 परचेज किया था। उसके बाद मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद मैं वायरलेस ईयरफोन यूज़ करता था, Realme Buds वायरलेस प्रो, फिर OnePlus Bullets वायरलेस जी, सम टाइम कोई और एयरपोर्ट्स यूज़ करता था। तो ऐसा कुछ ना कुछ यूज़ करता था वायरलेस में। बट यहाँ पर मुझे लगा कि भाई iPad लिया है, वायर्ड लेते हैं और उससे भी अच्छा फील आएगा और यहाँ पर थोड़ी बैटरी लाइफ सेव भी हो। मुझे iPads में नेक बैंड और ऐसे ट्रू वायरलेस यूज़ करना पसंद नहीं है, पहले से ही मेरे को पता नहीं ऐसा इशू आता है। मैंने एक डोंगल लिया USB-C वाला हेडफोन जैक। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर अप कर दूं, एप्पल जो है आईफोन के मामले में जो लाइटनिंग पोर्ट देता है वहाँ पर हमें लाइटनिंग ईयरफोन भी मिलते हैं एंड लाइटनिंग जैक भी मिलते हैं। यहाँ पर USB-C में बहुत ही वियर्ड सा चीज़ है, USB-C वाला डोंगल बेचता है बट USB-C वाला कहीं हमें मतलब ईयरफोन नहीं देखने को मिलता एप्पल की तरफ से, या फिर मतलब कोई थर्ड पार्टी भी अच्छे खासे वे में मतलब सपोर्ट नहीं कर सकती है। मैंने OnePlus का लिया था डोंगल, वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप ये मेक श्योर करना, अगर आप डोंगल लेते हो एप्पल का ही लेना, क्योंकि बाकी ब्रांड्स का लोगे ना तो वो फिट होगा, उसके साथ अच्छे वे में बॉन्ड के साथ वर्क करेगा, वो चीज़ श्योर नहीं है। स्पेशली अभी जो USB-C के साथ iPads आए हैं उनके साथ तो ये इशू आ रहा है। मैंने ये डोंगल के साथ Realme Buds वाले क्लासिक भी फिट किया, फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई क्रैकिंग साउंड आ रहा है, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इतना वो नोटिसेबल वॉइस नहीं आ रहा था तब के टाइम। तो मुझे क्या करना था कि मुझे सिंपल तरीके से स्टोर पे तब जाना चाहिए था। 1-2 दिन के बाद गया था, बिजी था, बट वो टाइमिंग पे मैंने फोन भी किया था मतलब स्टोर पे कि भाई क्या इशू है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो बस ये बोला कि भाई रिप्लेसमेंट होगा। फिर उसके बाद मैं वहां पर कैश सर्विस पे गया 2-3 दिन के बाद, फिर वहां पर वो लोगों ने रिप्लेसमेंट करके दिया। वहां पर 1 हफ्ता लग गया था। फिर उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि भाई 4-5 दिन के अंदर में आएगा, बट वो 1 हफ्ता लग गया। तो वहां से मुझे वो चीज़ बहुत ही वियर्ड लगी, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को अगर जल्दी नहीं कर सकते हो सोल्यूशन सॉर्ट आउट तो मतलब क्या है। एंड यहाँ पर मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है। फिर उसके बाद रिप्लेस हुआ, फिर उसके 1-2 दिन के बाद मुझे वापस से क्रैक साउंड आया, तो मुझे लगा कि भाई मेरे ईयरफोन में फॉल्ट है। यहाँ पर मैंने लिया है Lamborghini का ईयरफोन, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, 2300 के आसपास का है। इसके ऊपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो आ रही है, रॉ वीडियो अभी एडिट हो चुकी है, बस उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है, कुछ थॉट्स देने हैं। तो अभी यहाँ पर इनिशियल रिव्यू होने वाला है, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर। बट यहाँ पर तो भी इसको यूज करने के बाद भी मतलब कोई वो क्रैक साउंड सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई मैं ट्विटर पे गया कि भाई सोल्यूशन इसका कोई फाइंड आउट करते हैं। मेरे साथ हो रहा है तो उसका मतलब नहीं है कि बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर ट्विटर पे देखा, मैक रूमर्स की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पर जो iPadOS 14.7 से पहले जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें बहुत ही वियर्ड तरीके के कुछ इश्यूज है, जिसमें एप्पल कार्ड के ऊपर भी बहुत ही इशू आता है। एक और बग है जो हेडफोन जैक को प्रॉपर वे में वर्क करने नहीं देता है। जो USB-C वाले iPad Pro आते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं, और ये जो डोंगल है उसके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको थोड़ी थोड़ी देर में बिगाड़ देता है। तो ये चीजें हो रही थी। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर ये इशू जो है वो सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, तो वियर्ड भी है, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा कर रहा है तो हार्डवेयर क्यों ऐसा क्रिएट कर रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और बहुत सारी कंफ्यूजन थी। यहाँ पर मैं क्या किया कि भाई सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर अपडेट में गया, फिर मैंने वहां पर देखा iPadOS 14.7 उसको इंस्टॉल किया, और वहां पर देखा कि भाई यहाँ पर जो अभी डोंगल है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। फिर उसके 1 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही डिटेल वे में नोटिस किया है, तो यहाँ पर मुझे कोई इशू अभी तक फेस नहीं हुआ है। एंड फ्यूचर्स में कोई इशू आता है, कोई बग के वजह से वापस से इशू क्रिएट होता है तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। पर जो लाइटनिंग के साथ आते हैं iPad उनमें ये इशू नहीं है, जो USB-C वाले हैं उनमें इशू है। एंड मैंने आपको हर डिटेल वे में समझाया कि भाई मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, और अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज ये कर लेना सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पर आपका जो इशू है वो शायद से सॉल्व हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो भाई लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ में साथ जो बेल आइकन है भाई उसको स्मैश करना मत भूलना फॉर मोर अपडेट्स।